अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मैक्लॉरिन्स थ्योरम द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। हमने मैक्लॉरिन थ्योरम की पहली 4 एक्सपेंशन ओपन करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है कि हमने तीसरे डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। एंड राइट द रिमाइंडर टर्म आफ्टर n टर्म्स, और उसके बाद हमने n टर्म्स के बाद जो रिमाइंडर आना है वो भी यहाँ पे लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। रिमाइंडर टर्म, उसके लिए nth डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और मैक्लॉरिन थ्योरम जिसमें हमें पहले 4 टर्म्स का डेरिवेटिव लेने होंगे, ठीक है। तो हम इसके पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखिए, आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें वाई डैश, या इसको आप एफ डैश ऑफ एक्स का नाम दें, तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ई रेज़ टू पावर ए एक्स वैसे ही आ गया, और माइनस बी साइन बी एक्स डेरीवेटिव, फिर इसी तरह से जमा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स पहले का डेरिवेटिव हो गया, और कोस बी एक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये बी माइनस बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स था, और जमा ए, और ये वाली जो टर्म है ये अगेन वाई आ गई है, तो इट मीन्स कि ये वाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, वाई डबल डैश या एफ डबल डैश ऑफ एक्स। क्योंकि हमने इसकी 4 टर्म्स निकाली तो तीसरे डेरिवेटिव तक आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये बन जाएगा माइनस बी, इसके ऊपर अगेन हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ई रेज़ टू पावर ए एक्स वैसे ही आ गया, और बी कोस बी एक्स डेरीवेटिव बन गया। इसी तरह जमा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स पहली टर्म का डेरिवेटिव, और साइन बी एक्स वैसे ही आ गया, और जमा ए इंटू वाई डैश आ गया, ठीक है। यहाँ पे y का डेरिवेटिव y डैश के बराबर आता है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो गए b का स्क्वायर बन जाता है, और कोस बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस ए के अंदर अब हम y की जगह पे y डैश की वैल्यू पुट करते हैं, जो y डैश की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये आएगी माइनस बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स जमा ए वाई, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे y पड़ा हुआ है, तो y की जगह पे हम डायरेक्ट दोबारा y की वैल्यू लिखेंगे, जो कि इक्वल है ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है। तो ये अब इन दोनों में से, ये कोस वाली दोनों टर्म्स में से कोस को कॉमन ले लेते हैं, और साइन वालों में से साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम कोस वाली दोनों टर्म्स में से कोस को कॉमन लें तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। इसी तरह साइन वाली जो दोनों टर्म्स हैं उसमें हमारे पास आता है माइनस 2 टाइम्स ए बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब हम तीसरे डेरिवेटिव पे चलते हैं, वाई ट्रिपल डैश या y इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये जो कोस बी है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2ab ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ऐसा करने से हमें y वाले के ऊपर दोबारा प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया y डैश माइनस 2ab, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स ये पहले का डेरिवेटिव आ गया, साइन बी एक्स वैसे ही, और फिर इसी तरह से जमा बी कोस बी एक्स दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब वाई डैश की जगह पे दोबारा से वाई डैश की वैल्यू पुट करते हैं, और वाई डैश की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, माइनस बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स जमा ए y का मतलब है ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है। और इसी तरह दूसरी टर्म में आ गया माइनस 2ab इंटू
इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा -2a² b ई रेज़ टू पावर ax साइन bx, और फिर माइनस 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 प्लस माइनस 2ab² ई रेज़ टू पावर ax इंटू कोस bx। ठीक है, इसमें भी इसको ओपन कर लेंगे। a² जब आपका माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है -a² b ई रेज़ टू पावर ax साइन bx माइनस ab² ई रेज़ टू पावर ax cos bx -2a² b ई रेज़ टू पावर ax साइन bx और -2ab² ई रेज़ टू पावर ax cos bx। ठीक है, तो अब साइन वाले ये दो टर्म्स हैं, दोनों के साथ अगर देखें तो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल वाली टर्म है a² b वो भी सेम है, तो यहाँ पे -1 और -2 टोटल बन गया -3 a² b ई रेज़ टू पावर ax इंटू साइन bx। इसी तरह दूसरी में -3 ab² ई रेज़ टू पावर ax cos bx। ठीक है, अब आपने ये सारे डेरिवेटिव्स के अंदर ज़ीरो पुट करना है। ये आपका f'' आ गया। इसी तरह से ऊपर आपका f'' आ गया था, ये वाला, ये कह लें या इससे पिछला कह लें। ठीक है, इसके बाद आगे ये वाला आपका f' आ गया था और ये आपका f है। ठीक है, अब आपने इसमें सब में x की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं f में। f में ई रेज़ टू पावर 0, ई की पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, और cos b ऑफ 0, cos 0 भी 1 होता है, तो इसका मतलब है y जो है आपका f वो इक्वल आ जाता है 1। f' पे अगर हम आ जाएं तो f' में हमारे पास यहाँ पे इस टर्म में अगर आप देखें तो साइन आ रहा है, साइन 0 होता है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे a बचेगा, e की पावर 0 1 होता है और cos bx cos 0 भी 1 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बचेगा f' में a। नेक्स्ट हमारा f'' में अगर आप देखें तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें साइन आ रहा है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से बचेगा ये वाला। हम पीछे से जैसे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं कि ये वाली टर्म हमेशा 1 दे रही है। ठीक है, क्योंकि e की पावर 0 भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा a² - b²। और इसी तरह f'' किसके इक्वल बनेगा, इसको भी देख लें। f'' में ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ से ये टर्म 1, तो बाकी हमारे पास आएगा 3ab²। ठीक है, इसमें सॉरी ये बाहर a² - b² से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये सारी टर्म जो है वो a² - b² से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी a² - b² मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये तीन टर्म्स आ गई हैं। अब आपने nth डेरिवेटिव निकालना है, तो nth डेरिवेटिव को बाद में देखते हैं, उससे पहले हम इसको मैक्लॉरिन फार्मूले में पुट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास बाय मैक्लॉरिन फार्मूला क्या कहता है कि f बराबर आता है f प्लस x f' प्लस x² 2 f'' प्लस x³ 3 f'' प्लस सो ऑन प्लस रिमाइंडर टर्म। ठीक है, इसमें देखें हमने पहली 4 टर्म्स लिखी हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, तो f की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऊपर आई है 1, प्लस x f' की आई है a, तो हम इसको a × x कर देते हैं, प्लस x² 2 तो ये x² 2 हो गया। f'' की वैल्यू आई है a² - b²। और इसी तरह लास्ट पे आपके पास ये जो टर्म है इसमें बन गया आपका x³ 3 और 3 × ab² × a² - b²। ठीक है, तो अब यहाँ से
3 के फैक्टोरियल को अगर हम ओपन कर लें और प्लस सो ऑन एंड रिमाइंडर टर्म, ठीक है। मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ, आपने अलग से करना है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 से 3 कैंसिल होकर बटे में 2 बच जाता है, ठीक है। तो अब ये तो आपके पास आ गया, पहले 3 या 4 टर्म्स आ गई इसकी, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर टर्म निकालनी है, तो फॉर रिमाइंडर टर्म वी हैव टू फाइंड एफ का nth डेरिवेटिव, ठीक है। बल्कि इन शॉर्ट एफ एन ऑफ ज़ीरो मालूम करना है आपको, ज़ीरो नहीं एक्स निकालना है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स बराबर है आपका ई रेज़ टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। तो जिस तरह से हमने लेब्नाइज़ थ्योरम में पहले पढ़ा था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका nth डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि एक को एफ का नाम, कैपिटल एफ का नाम रख देते हैं ई रेज़ टू पावर ए एक्स को, और कैपिटल जी का नाम रख देते हैं कोस बी एक्स को। तो इसका पहला डेरिवेटिव बनेगा ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स, दूसरा डेरिवेटिव बनेगा ए स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स, और इसी तरह सो ऑन। nth डेरिवेटिव बनेगा ए की पावर एन ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ठीक है। इसी तरह कोस वाले की जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका पहला डेरिवेटिव बनेगा माइनस बी साइन बी एक्स, इसका दूसरा डेरिवेटिव बनेगा माइनस बी कोस बी एक्स, और सो ऑन चलता जा रहा है। हमने ये वाला ये प्रैक्टिस की थी कोस बी एक्स के nth डेरिवेटिव की जब हमने लेब्नाइज़ थ्योरम वाला टॉपिक किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका nth डेरिवेटिव बना था -1 की पावर n इंटू, सॉरी माइनस नहीं आना, वो आता था बी रेज़ टू पावर n इंटू कोस बी एक्स प्लस एन पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से फिर ई रेज़ टू पावर ए एक्स, या इन शॉर्ट अगर हम लिखें कि एफ ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव किसके बराबर बन जाता है, n कम्बिनेशन ज़ीरो। इसमें हम पहले टर्म ओपन करेंगे तो वो क्या आती है, f का nth डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, फार्मूला नहीं अप्लाई लिख रही यहाँ पे, आपने फार्मूला खुद लिखना है, प्लस n कम्बिनेशन, और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है n कम्बिनेशन 1 इंटू ए की पावर n माइनस 1 ई रेज़ टू पावर ए एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस बी साइन बी एक्स, प्लस सो ऑन। आखिर में n कम्बिनेशन n, ए का पहले का कोई डेरिवेटिव नहीं ई रेज़ टू पावर ए एक्स, और दूसरे वाले फंक्शन का nth डेरिवेटिव बनेगा बी की पावर n कोस बी एक्स प्लस एन पाई बाय 2, ठीक है। इसमें अब आप पुट कर दें थीटा एक्स, या इन अदर वर्ड्स हम जब रिमाइंडर टर्म निकालेंगे तो वो आती है एक्स की पावर n बटा n का फैक्टोरियल इंटू एफ का nth डेरिवेटिव विद बाय पुटिंग थीटा एक्स इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर n बटा n का फैक्टोरियल इंटू, पहला है n कम्बिनेशन 0 जो कि 1 के बराबर होता है, ये आ जाएगा ए की पावर n ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और x की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा एक्स, ठीक है। जमा n कम्बिनेशन 1 n के बराबर होता है ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 ई रेज़ टू पावर ए थीटा एक्स, और यहाँ पे हमारा स्टार्ट में जमा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा एक्स, ठीक है, प्लस सो ऑन। और लास्ट टर्म बनेगी n कम्बिनेशन n 1 होता है बी रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर ए एक्स बी रेज़ टू पावर n कोस बी थीटा एक्स प्लस n पाई बाय 2, ठीक है। ये आपकी रिमाइंडर टर्म है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये रिमाइंडर टर्म है, और ऊपर जो हमने निकाला था ये हमारी टेलर सीरीज़ थी। तो आप अगेन लिख दें कि एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल आया है 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, प्लस अगली टर्म हमारी क्या आई थी, एक्स क्यूब इंटू 3a बी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया था,
इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र बटा 2 और प्लस ऑन रिमाइंडर टर्म आर एन। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है और रिमाइंडर टर्म यहाँ ऊपर हम लिख चुके हैं।